गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष और आज का टॉपिक है क्लास 10th का एंड चैप्टर नंबर सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनसीईआरटी क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये होता है इनवॉलंटरी एक्शन और ये रैपिड होता ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स एंड एनी टाइप ऑफ स्टिमुलस, बट वॉकिंग इट्स मे बी एज द वॉलंटरी एक्शन एंड इसमें जो रिक्वायरमेंट होता है वो डिपेंड होता है थिंकिंग पे और ये डिपेंड होता है आपके खुद के कंट्रोल पे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो मे बी इसका मीन्स क्या होता है? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो कंडीशन क्या होती है? साइनेप्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स टेक प्लेस थ्रू द सिनेप्स। तो जो भी मैसेज क्या वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होते हैं उसका मीन्स क्या होता है? सिनेप्स। और यहाँ पे डिपेंड होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड केमिकल इम्पल्स। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ये चेंज होता है केमिकल इम्पल्स में और यहाँ पे कंसिस्ट होता केमिकल सब्सटेंस जिसे बोलते हैं हम न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये केमिकल्स क्या होता है? वन एक्सॉन टर्मिनल्स और अदर न्यूरो डेंड्राइट्स वहाँ पे ट्रांसफर होता है और फिर से चेंज होता है एज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर के अकॉर्डिंग क्या क्या आता है, तो वो भी यहाँ पे अपडेट किया गया। तो न्यूरो ट्रांसमीटर इसके अकॉर्डिंग आता है एस्टिल कोलिन और ये ट्रांसफर होता है एक्सॉन टर्मिनल से। और भी इसके अकॉर्डिंग आते हैं, जैसे बोलते हैं न्यूरो मॉड्यूलेटर या इन्हीं को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसके अकॉर्डिंग है डोपामाइन, सेरोटोनिन, एस्टिल कोलिन, हिस्टामाइन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ये सभी आपके आते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर के अकॉर्डिंग। ओके, तो जनरली न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एंड ये यहाँ मेंशन है डिफरेंट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी को बैलेंस करने में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है? तो वहां पे आंसर आएगा सेरिबेलम। एंड सेरिबेलम इट्स अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। जो ब्रेन है, इस ब्रेन में क्या फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और लास्ट है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में थ्री पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। तो यहाँ बात आ रही है सेरिबेलम एंड सेरिबेलम का वर्क क्या होता है? पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ मेंशन किया गया ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। तो सबसे अपर क्या होता है? सेरेब्रम और इसको यहाँ कंसिस्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बैक साइड क्या होता है? सेरिबेलम और इसके जस्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक। तो क्या होता है? नोज में क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर होते हैं और रिसेप्टर का नाम है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? नोज में। और रिसेप्टर प्रेजेंट क्या होते हैं? बॉडी के सेंस ऑर्गन में। तो द रिसेप्टर सेंड अ सिग्नल टू द ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन वेयर इट इज एनालाइज्ड एंड रेक्टेड अपॉन। इसका जो रिसेप्टर का कनेक्शन कहाँ होता है? ब्रेन से होता है। तो जो भी बॉडी में रिस्पॉन्स उसको एनालाइज कौन करता है? ब्रेन ही करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो ब्रेन का एक्चुअली डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होता। तो ब्रेन का कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होता। ब्रेन हैज नो डायरेक्ट रिस्पॉन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। और क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इनवॉलंटरी एक्शन एंड दैट रिक्वायर नो थिंकिंग एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट हार्मफुल इम्पैक्ट। यदि आप थिंक करें तब तक आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ब्रेन का यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होता। यहाँ पे मेन रिस्पॉन्स होता है स्पाइनल कॉर्ड का। ओके, तो यदि आप थिंक करें तो उसका इफेक्ट क्या होगा? आपके ऊपर आएगा। तो मे बी इसमें जो डिपेंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो आप बोल सकते सिंस इट डज नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग एंड इट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन अपडेट किए थे 1 to 5। इनको आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं और जहाँ डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको डाउट है। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम भी इंडिकेट किया गया रिफ्लेक्स एक्शन का। ओके, सो एवरीवन शेयर दिस लिंक, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।